वो भी तो प्रमोशन तो आदमी सभी का चाहता है, सभी चाहते हैं कि भाई प्रमोशन हो जाए तो चलो यहाँ से फंडा छूट जाएगा, अपना आगे जाके सिर मारेगा कहीं। कोल्ड ड्रिंक जिसमें ये नहीं पता कि किस चीज़ से बनती है, वो 48 रुपये किलो, दूध 22 रुपये किलो, तो ये अंतर कैसा है ये? अभी तो ये और रखेंगे, गांव के जो प्रधान होंगे उनके नाम पर भी रखे जाएंगे, मतलब उनसे विकास हो जाएगा कि सड़क के उसके नाम रख के, और ये कहेंगे कि सरकार बहुत काम कर रही है। सरकार काम करेगी विकास से, जब उनकी पहचान होगी, वो भाव ठीक देंगे तब पहचान होगी। वह तो दिल्ली में भी बहरी गंगा, तो जब बोर्ड आप देखोगे तो पूरी दिल्ली में बोर्ड उत्तर प्रदेश के लगेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश के बोर्ड दिल्ली में लग सकता है, लेकिन किसान आंदोलन करने के लिए उत्तर प्रदेश का दिल्ली में नहीं जा सकता। तो वहाँ पे फाइलों पे काम होते रहते हैं। वो तो 17-18 घंटे जब आदमी का सफर होगा तो कोई न कोई तो काम करना चाहिए उसको। भैया तो आदमी सो जाओ या आदमी कोई न कोई काम करो, तो उसका दिमाग तो चल ही रहा है ना, तो कोई न कोई काम करना चाहिए। सर गलत क्या है इसमें, अगर संशोधन पे बात हो तो? क्यों ले 10 महीने ही तो हुए, को ज्यादा टाइम थोड़ा हो गया। लेकिन अगर संशोधन में निपट जाए। अरे क्यों निपटेगा संशोधन में? देश का किसान ना कमजोर था, ना है, ना रहेगा। क्यों निपटा हुआ हम सोचता कब में? अब संशोधन में निपट जाएगा। हमने ये कहा है कि हमने तो बहुत पहले कहा था कि ये लड़ाने भिड़ाने का काम करने वाले लोग हैं, और सबको लड़वा दिया, मतलब बिरादरी बिरादरी से लड़वा दी। तो ये यही तो काम करते हैं। भारत बंद रहेगा भाई 27 तारीख में, भारत बंद रहेगा 27 में। ये किसान बंद है, किसान कर्फ्यू है, किसान लॉकडाउन है, इसमें सब लोगों की मदद की जरूरत है। और एक दिन की छुट्टी मनाए सब घर पे, बदले जाएंगे, ये पूरा कार्यकाल करेंगे, बदलेंगे, सबकी वो पूरी हो जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी तो नहीं आई ना। तो कब आएगी? प्रधानमंत्री के साथ जब फ्लाइट शेयर करेंगे तब? वो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ थोड़ा होती है। प्रधानमंत्री वाले उसमें तो बहुत जगह रहे हैं। जिस दिन किसान की जीत हो जाएगी, जिस दिन किसान खुशी से अपने खेत में हल चलाना शुरू करेगा, वो जब आएगी। सर वो दिन कब आएगा? 10 महीने होने जा रहे हैं। आ जाएगा, अगले वाले 10 महीने में आ जाएगा, आ जाएगा, आने वाले 10 महीने आ जाएगा। जब कोई किसी से खुश होता है सर, तब उसकी प्रमोशन की बात करता है। हाँ। इसका मतलब आप योगी जी के शासन से खुश हैं? आपने कहा उनका प्रमोशन कर देना चाहिए। मैं ये कह रहा कि प्रमोशन क्यों किसी का नहीं होना चाहिए? अगर कोई गलत काम भी कर रहा है, वो भी तो प्रमोशन तो आदमी सभी का चाहता है, सभी चाहते हैं कि भाई प्रमोशन हो जाए तो चलो यहाँ से फंडा छूट जाएगा, अपना आगे जाके सिर मारेगा कहीं। पूरे देश के सिर हो जाएंगे फिर। पूरे देश के सिर हो जाएंगे। देखो हालात ज़्यादा खराब है किसान के, ठीक है। गांव में जाकर आप देखो तो स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ रोजगार नहीं रहे, वहाँ के फसलों के दाम नहीं मिलते। यहाँ पे जो हम वेजिटेबल्स लेते हैं वे महंगे रेट में मिलती है, और गांव में उसका रेट नहीं है कुछ भी। तो ये जो सारे सवाल है ये जाके गांव में ही पता चलता है। आधे रेट में किसान फसल बेच रहा है। अभी चावल का जो रेट है वहाँ पे 12 रुपया किलो बेच रहा है वो। क्या यहाँ पे मिलता है 12 रुपये किलो? दूध 22 और से 27 रुपये किलो तक बिकता है। कोल्ड ड्रिंक जिसमें ये नहीं पता कि किस चीज़ से बनती है, वो 48 रुपये किलो, दूध 22 रुपये किलो, तो ये अंतर कैसा है? ये वो लाभकारी मूल्य चाहिए किसान को भी, जिससे वो भी अपना जीवन बसर कर सके। आप योगी जी पे लगातार इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो किसानों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो देख लीजिए बाबा महेंद्र टिकैत के नाम पे, चौधरी चरण सिंह के नाम पे सड़कों के नाम रख रहे हैं। अभी तो ये और रखेंगे, गांव के जो प्रधान होंगे उनके नाम पर भी रखे जाएंगे, मतलब उनसे विकास हो जाएगा। नाम रखने से बहुत पुल और बहुत सड़कें हैं, उनसे बहकाने का काम कर रहे।
कि सड़क के उसके नाम रख के और ये कहेंगे कि सरकार बहुत काम कर रही है। सरकार काम करेगी विकास से, जब उनकी पहचान होगी, वो भाव ठीक देंगे तब पहचान होगी। विकास की तो गंगा बह रही है यूपी में। हाँ, देखना आप भी गंगा बह रही, वहाँ तो दिल्ली में भी बह रही गंगा। तो जब बोर्ड आप देखोगे तो पूरी दिल्ली में बोर्ड उत्तर प्रदेश के लगेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश के बोर्ड दिल्ली में लग सकता है, लेकिन किसान आंदोलन करने के लिए उत्तर प्रदेश का दिल्ली में नहीं जा सकता। बड़ी अजीब स्थिति है। कागजू में गंगा जरूर बह रही है, लेकिन धरातल पर नहीं है। सर, आपको राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? आपको लगता है प्रधानमंत्री के लिए अच्छा चेहरा है वो? ऐसा दिखा हमने तो, जो भी बनेगा वही अच्छा है। नहीं, आपने कहा ना आपको राहुल गांधी अच्छे नेता लगते हैं। मैंने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल में, जब भूमि अधिग्रहण एक्ट आया, राहुल गांधी का बड़ा रोल उसमें था, ये कहा। और इस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी यात्रा के दौरान भी इतनी मेहनत से लगातार काम कर रहे हैं दिन रात। अभी भी उनकी फ़ोटो वायरल हो रही है कि वो यात्रा में भी काम कर रहे हैं। उन पर क्या कहेंगे? यात्रा में काम कर रहे, भाई यात्रा में जा रहा तो आदमी किताब पढ़ेगा। जब 16, 17, 18 घंटे का सफ़र है तो उस पर कंप्यूटर भी काम करता होगा। हम भी गए प्रधानमंत्री के साथ में बहुत बार, उसमें बेड सोने का अलग होता है, उसमें आदमी सोते हैं, लेकिन जब हम उसमें गए तो प्रधानमंत्री सोया नहीं था। टिकैत साहब उस पर सोए थे, प्रधानमंत्री जी ने कंबल अपने हाथ से उड़ाया था उनको कि आप इस पे लिट्टू में सामने बैठे हो जाओ। तो वहाँ पे फाइलों पे काम होते रहते हैं। वो तो 17-18 घंटे जब आदमी का सफ़र होगा तो कोई ना कोई तो काम करना चाहिए उसको। भैया तो आदमी सो जाओ या आदमी कोई ना कोई काम करो, तो उसका दिमाग तो चल ही रहा है ना, तो कोई ना कोई काम करना चाहिए सब आदमी को। कुछ लोग कह रहे हैं यही फाइल पहले थी, यही फाइल अब है। पहले दिखाई नहीं जाती थी, आज दिखाई जाती है। नहीं, जिस फाइल को एक ही फाइल पे बार बार काम होता है। कर रहे हैं कि वो फोटो यही फाइल है, पहले फोटो में भाई वो देखा नहीं, अगर देख कर बताएंगे वो तो आप ही लोग बता सकते हो कि वही था क्या या क्या अलग है। सर, किसान को अगर यूपी चुनाव का मैनिफेस्टो बनाने का मौका मिले तो कौन कौन से मुद्दे प्रमुखता से रखें? अरे जब कोई पूछ जगह तो बता देंगे उनको, बता देंगे। सर, यही सवाल तो लगातार आ रहा है कि बार बार भानु प्रताप सिंह भी यही कह रहे हैं, बाकी किसान नेता भी कुछ हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं तो कौन, और आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप ये तय करेंगे कि दूसरी पार्टियां कांग्रेस से बेहतर है किसानों के लिए? वो मुद्दे भी तो क्लियर कीजिए। मुद्दे तो सारे ही क्लियर हैं। किसानों की- कानून मुद्दे वापसी। क्लियर क्यों नहीं है? मंडियाँ बिकने लग रही, ये बिकने से बचे। उस पर भी एक बार बता दो कि इतने दिन में ही मंडियाँ क्यों बिकने लगी। 188 मंडी के आसपास की उसकी लिस्ट आ गई मध्य प्रदेश की, कि उन मंडियों की ज़मीन को बेचा जाएगा। फसलों के रेट नहीं है। 4.5 साल से सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, गन्ने का भी, आलू का किसान का यही हाल है। तो किसान की हालात ठीक नहीं है। ये तेलंगाना वाला मॉडल लेकर आ जाए। सर 2011 में भट्टा पास और किसान आंदोलन हुआ था, उनके जो किसान नेता रहे हैं मनवीर तेवतिया, वो आपके पड़ोस में गाजियाबाद में मडोला गांव पड़ता है, वहाँ वो जिंदा समाधि लिए हुए हैं करीब 17-18 किसान आपकी सपोर्ट में। जानकारी नहीं है, देखेंगे भाई कहीं के उसमें ले रखी वो कह रहे हैं कि आपको बीच का रास्ता निकालना चाहिए क्योंकि कानून वापसी तो संभव नहीं है। नहीं, तो आप उनको- संशोधन की बात करिए। मतलब वो भी उन्हीं की भाषा बोलने लगा क्या? लेकिन सर, गलत क्या है इसमें? अगर संशोधन पे बात हो तो, क्यों ले 10 महीने ही तो हुए, को ज्यादा टाइम थोड़ा हो गया। लेकिन अगर मतलब- संशोधन में निपट जाए। अरे क्यों निपटेगा संशोधन में? देश का किसान ना कमजोर था, ना है, ना रहेगा। क्यों निपटा हुआ हम सोचता कब में? अब संशोधन में निपट जाएगा। कल संजीव बालियान ने लखनऊ में बोला कि हम लगातार किसानों को बुला रहे हैं, आइए बातचीत कीजिए, लेकिन वो आते ही नहीं है। वे जिस दिन बुलाएंगे हम पक्का जाएंगे। अब बताओ कौन से रास्ते से जाएं? तारबंदी है। जिस दिन उनको बुलाना होगा, जगह, स्थान, टाइम, दिन सब वे बताएंगे, हम जाएंगे। अभी मुजफ्फरनगर में जो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का जो नारा था, जो माहौल चल रहा था, वो शांत हुआ नहीं कि आपका वो मंदिर में घंटा बजाना और एक मौलवी जी को कहना कि आइए आप घंटा बजवाइए। वो क्यों, नारा- क्या दिक्कत है उसमें भाई? आप मौलवी से आप घंटा बजवा कर दिखा दो मुझे कोई। वे किसान हैं, वे ना मौलवी है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, वो किसान है सब। सर, बाबा टिकैत यूपी की जो राजनीति होगी वो मुजफ्फरनगर के आसपास ही घूमेगी क्या? नहीं नहीं, वहाँ से तो संकनात हो चुका है, पूर्वांचल में जाएंगे अब।
मन से तो निमट गया केस इनका। लेकिन अब पूर्वांचल की तो तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं आज। हाँ तो कोई बात नहीं, उनको प्रोग्राम करने दो उनको। सर पीएम साहब अलीगढ़ में आए, योगी जी कल दादरी में आ गए, मीर खोज की मूर्ति का अनावरण करने के लिए विवाद हो गया है गुर्जर बिरादरी को लेकर। हमने ये कहा है कि हमने तो बहुत पहले कहा था कि ये लड़ाने भिड़ाने का काम करने वाले लोग हैं और सबको लड़वा दिया, मतलब बिरादरी बिरादरी से लड़वा दी। तो ये यही तो काम करते हैं। योगी जी की क्या गलती है है जी, योगी जी की क्या गलती रही होगी? भाई गलती तो सरकार की है, उन्हीं की तो जिम्मेदारी है। भाई ऐसी जगह विवाद में क्यों जाना चाहिए उनको? पहले अब ये किताब का विमोचन हुआ तो हमने किताब में पढ़ लिया कुछ कि इसमें कुछ वो तो नहीं लिखा। सर कई लोग कह रहे हैं कि गुजरों का अपमान कर गए योगी जी। पता नहीं, हम किसी जाति पर उसमें नहीं जाते, हमारे लिए सब गुजर लिखा ही नहीं प्रतिमा नहीं के नाम ऐसा पे। ऐसा नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है जो देश के जो मतलब देश देखो जो भी ये योद्धा हुए हैं ये किसी जाति से नहीं होते, ये तो समाज के होते हैं और ये समाज के लिए काम करते हैं। तो इनको जातियों से नहीं, ये तो जातियों से धर्म से बहुत ऊपर होते हैं ये। अगर ये तो मंगल पूजनीय पांडे को मंगल पांडे लिखा जा सकता है तो गुर्जर सम्राट के नाम के आगे गुर्जर सम्राट क्यों नहीं लिखा जा हम ये कह रहे कि वो तो आपस का उनका मामला है, वो तो इतिहासों में क्या दर्ज है वो तो उनको वो जानकारी देनी सर आपने चाहिए। 5 तारीख को कहा था मुजफ्फरनगर में कि किसी हिंदू की हत्या होगी और बाबा जी जो चल बसे। वो तो 24 की होली आज लोग को महात्माओं की, भाई 24 महात्माओं की हत्या होती है, ठीक है। उसकी जांच योगी जी ने सीबीआई को सौंप दी है। हाँ ने ठीक करा। अच्छा भारत बंद को लेकर क्या बोलेंगे सर? 27 तारीख भारत बंद रहेगा भाई 27 तारीख में, भारत बंद रहेगा 27 में। ये किसान बंद है, किसान कर्फ्यू है, किसान लॉकडाउन है, इसमें सब लोगों की मदद की जरूरत है और एक दिन की छुट्टी मनाए सब घर पे। सर ये चचा जान का ख्याल कैसे आया था दिमाग में? नहीं ये तो बीजेपी वालों ने बताया ना, मुख्यमंत्री जी ने सारे शब्द उन्हीं के तो थे, अब्बा जान चाचा जान ये जितने भी शब्द हैं वही तो देते पहले हैं। तो आप कहते थे कि वो दूसरों के शब्द चुराते हैं, अब आप कह रहे हैं वो अपने शब्द बना भी रहे हैं। हाँ बना लेते हैं, कुछ बनाते हैं भी सब। सर आखिरी सवाल है, हमारे देश में बहुत सारे सीएम बदले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि एक बार पीएम साहब को बदल कर देख लीजिए। बदले जाएंगे, ये पूरा नहीं कार्यकाल करेंगे, बदलेंगे, सबकी वो पूरी हो जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।